अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। नाजरीन, हाइपर कनेक्टिविटी का दौर है, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है और आप देख रहे हैं कि हर एक के हाथ में स्मार्टफोन्स है, हर कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा है। और उसकी रीज़न ये है कि अब हम लोग सिर्फ कॉल्स या मैसेजेस के थ्रू नहीं कनेक्टेड होते, बल्कि हम लोग मुख्तलिफ वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक दूसरे से कनेक्टेड है, वीडियो कॉल्स की जाती हैं, फेस टाइम है, मुख्तलिफ वेज हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि स्मार्टफोन्स में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुई हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है, हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है। एंड विल आल्सो टॉक अबाउट द लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ मोबाइल्स इन पाकिस्तान। तो मेरे साथ हैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए ज़ीशान कुरैशी। वेलकम टू द शो ज़ीशान। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ज़ीशान से बात करेंगे अबाउट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और हम उनसे ये भी बात करेंगे कि स्मार्टफोन्स का टेक्नोलॉजिकली क्या फ्यूचर है। लेकिन पहले आप देखिए एक पैकेज। दौरे जदीद में स्मार्टफोन हर शख्स की ज़रूरत बन चुका है। स्मार्टफोन्स में भी कुछ इनकलाबी टेक्नोलॉजीज़ को मुतारिफ करवाया गया है, जैसे फ्लेक्सिबल डिस्प्ले। इसके ज़रिए मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन्स में इंटरनेट की रफ्तार में इजाफा करती है और कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाती है। हाई रेजोल्यूशन कैमरास हाई डेफिनेशन तस्वीरें और वीडियोस बनाने में मदद करता है। नए स्मार्टफोन्स में सिक्योरिटी फीचर्स भी बेहतर मुतारिफ करवाए गए हैं, जैसे कि सेंडर के फिंगरप्रिंट्स, फेस रिकग्निशन और आइरिस रिकग्निशन वगैरह। इसके अलावा जदीद स्मार्टफोन्स में स्टोरेज की कैपेसिटी भी ज़्यादा है। इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ ने मोबाइल इंडस्ट्री को अपग्रेड कर दिया है। जी नाजरीन, आपने देखा कि स्मार्टफोन्स ग्लोबली कितने इन्हांस्ड हो गए हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से नए फीचर्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं। ज़ीशान, ये बताइए कि पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है मोबाइल्स की, उसका क्या स्टेटस है? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 2019 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक MDMP मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के नाम से एक पॉलिसी अनाउंस किया था, जिसके तहत अभी तक 33 जो लाइसेंस होल्डर्स हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लिया, और वो सब प्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर उनमें से जो 11 है दे आर प्रोड्यूसिंग स्मार्टफोन्स एंड अदर देन दैट अदर्स आर प्रोड्यूसिंग 2G, जिनको हम बटन फ़ोन्स या फीचर फ़ोन्स या ब्लॉक फ़ोन्स कहते हैं, वो बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि इन पास्ट 4 ईयर्स, हालांकि कोविड का दौर था, इट वाज अ वेरी टर्बुलेंट टाइम फॉर द वर्ल्ड, but local mobile manufacturing has been on a brighter side. We have come a long way, but still I think it's very early to say कि ये कितना thriving होगा, because still we all, जितने भी assemblers हैं, basically इसको हम manufacturing तो नहीं बोल सकते, they import parts from China and then they assemble here, but nevertheless इससे बहुत सारी job opportunities create हुई हैं, इससे बहुत ज़्यादा एक ecosystem बना है, और I believe कि इंशाल्लाह अभी जो इसका phase 2 है MDMP का, उसके ऊपर काम हो रहा है कि अब localization and deletion policy लाई जाए, जिसमें जो local हमारे पार्ट्स हैं वो बन सकें, और हम जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, ट्रू मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, उसमें कुछ पार्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में भी बनने चाहिए। तो आई बिलीव कि द फ्यूचर इज़ ब्राइट, बट अ लिटिल बिट स्लो टू बी वेरी ऑनेस्ट। राइट। अगर हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम लोग बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें पाकिस्तान की, तो आप क्या कहते हैं, कहाँ पर हम स्टैंड करते हैं? आई थिंक वे फार बिहाइंड, अभी हम बहुत पीछे हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ 240 मिलियन पीपल, और उसमें अगर आप देखें तो जो 69% लोग हैं वो 29 साल 29 ईयर से कम एज के हैं। तो अगर आप लाइन में 3 लोगों को खड़ा करें तो उनमें से 2 लोग जो हैं वो 29 साल से कम होंगे। इट मीन्स वी आर अ यंग पॉपुलेशन, इट मीन्स देयर इज़ पोटेंशियल। बट एट द सेम टाइम अगर ये देखा जाए कि 110 मिलियन लोग, यानी 24 करोड़ में से 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी भी, जिनकी स्मार्टफोन तक रसाई नहीं है, जो अभी भी 2G या फीचर फ़ोन्स या ब्लॉक फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं। और इसका मतलब ये है, ये 2 चीज़ें हैं कि एक तो हम बहुत पीछे हैं, राइट, 45% लोगों के पास अभी तक स्मार्टफोन है ही नहीं, वो डिजिटल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट नहीं बन सकते हैं, वो किसी भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द
डिवाइस फॉर दैट। मगर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर पाकिस्तान में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो सहूलियात हैं वो और ज़्यादा बेहतर होती हैं, लोकलाइजेशन की पॉलिसी बनती है, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, तो ये एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसको हम इक्विप कर सकते हैं, तो पोटेंशियल इज़ देयर। बट अभी भी आई थिंक कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इस पर। जैसे कि आपने बताया कि पॉपुलेशन हमारी काफ़ी ज़्यादा है और इस पॉपुलेशन में अफोर्डेबिलिटी इज़ वन ऑफ द कंसर्न्स। जी। ठीक है, तो आपकी ये जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है मोबाइल फ़ोन्स, वो क्या यकीनी बनाती है अफोर्डेबिलिटी लोगों के लिए? अच्छा देखिए, इसमें 4 चीज़ें। अफोर्डेबिलिटी इज़ वन फैक्टर। जब आज का जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो उसको सिर्फ एक नॉर्मल डिवाइस नहीं चाहिए, उसको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो क्वालिटी सेंट्रिक हो, जिसको वो ख़रीदे तो वो कुछ अर्सा तक उसका साथ दे। उसकी एक वारंटी होना चाहिए कि अगर उसमें कोई ख़राबी होती है तो उसको कोई देखभाल करने वाला हो, उसका वारंटी क्लेम कर सके, उसको ठीक करवा सके। तीसरा, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो। और चौथे नंबर के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो अफोर्डेबल हो। अच्छा, अब ये 4 चीज़ों का जो पैकेज है वो अब इसको हासिल करने के लिए आई थिंक जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, जिस तरह जिसमें हमारा ब्रांड शामिल है, वो क्या कर रहा है कि हम एक ऐसे सेगमेंट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे हम क्वालिटी प्रोडक्ट विद वेरी गुड प्राइस, विद 1 ईयर वारंटी एंड एज वेल एज प्रॉपर कस्टमर केयर सेंटर अप्रोच, जिसमें 17 सिटीज़ के अंदर हमारे कस्टमर केयर सेंटर्स अवेलेबल हैं एंड 400 से ज़्यादा कलेक्शन पॉइंट्स हैं। एंड प्लस वी हैव अ पॉलिसी ऑफ कि आप फ़ोन कीजिए, यूएन नंबर है, अगर आपका फ़ोन ख़राब हो गया है जो कुरियर है वो फ़ोन आपका पिक करेगा, रिपेयर करके आपको वापस देगा। अगर 48 आवर्स में रिपेयर नहीं होगा तो आपको हम फ़ोन रिप्लेस कर देंगे। सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द कस्टमर कॉन्फिडेंस लाइक दिस, क्योंकि जो आप देखिए हमारे यहाँ एक प्राइस कॉन्शियस मार्केट है। Right. अगर कोई भी कीमत का वो फ़ोन ख़रीदता है, किसी भी 1000 का, वो 10,000 से लेकर 200,000 रुपीज़ तक हो सकता है। इट्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट कस्टमर। Yes. तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर फ़ोन में कोई भी मसला हो तो उसके लिए एक प्रॉपर वारंटी सर्विस और उसकी जो एक जो डिवाइस है वो इतनी रॉबस्ट होनी चाहिए कि उसमें मसला नहीं हो। तो वी हैव आवर मोटो इज़ कि वी वांट टू मेक टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल टू ऑल पाकिस्तानीज़। वी आर ट्राइंग कि हम वो फीचर्स जो कि लोग लाखों रुपए में इंट्रोड्यूस करवा रहे थे फॉरेन ब्रांड्स, उनको हम एक ऐसी प्राइस के अंदर लेके आएँ जो कि लोग सिर्फ एस्पायर करते थे या वो सिर्फ सेकंड हैंड फ़ोन्स ख़रीद करके खुश होते थे। वो एक बॉक्स पैक, वारंटी ओरिएंटेड विद अ प्रॉपर कस्टमर केयर, एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस डिवाइस है वो उसको अफोर्ड कर सकें। एंड दिस इज़ व्हाट द फ्यूचर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान इज़, कि जो लोकल ब्रांड्स हैं दे हैव द पोटेंशियल और वो इस चीज़ को यकीनी बना सकते हैं कि ये जो 110 मिलियन लोग मैंने आपको बताए ये कन्वर्ट हो सकें 2G से 4G की तरफ। ज़ीशान, आप क्या कहेंगे कि और हमें कितनी कंपनीज़ की ज़रूरत है, या हम लोग ये जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंड है इसको कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं? अच्छा देखिए, इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान के पास ऑफ़र करने के लिए क्या है, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है अवेलेबल, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हमें जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं उनसे तो नहीं मिलेगा, हमें डेवलप कंट्रीज़ से मिलेगा, जिसमें चाइना सर फहरिस्त है, फिर वियतनाम है, उसके बाद फिर अमेरिका है, या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। अब हो क्या रहा है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो ऑफ़र करने के लिए वो ह्यूमन कैपिटल है। वी हैव यंग पॉपुलेशन, एजुकेटेड पॉपुलेशन, जो कि सस्ते दामों एज़ कम्पेयर टू वेस्ट एंड चाइना काम कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली गवर्नमेंट को, जो हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं गवर्नमेंट से और जो मुक़्तदर इदारे हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, कि वो एक ऐसी पॉलिसी लेके आएँ जिसके नतीजे में जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे शिफ्ट करें। जिस तरह चाइना है, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल इन देयर ओन कंट्री ऑल्सो, बिकॉज द ह्यूमन कैपिटल इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। अगर आप उनका देखें इनकम पर कैपिटा तो वो बढ़ता चला जा रहा है। अब वो इस असेंबली या मैन्युफैक्चरिंग की गेम से बाहर निकल के कुछ और करना चाहते हैं और इसको वो किसी और बेस के ऊपर या किसी और कंट्री में शिफ्ट करना चाहते हैं, लाइक पाकिस्तान, जिसकी पॉपुलेशन है और जिसके पास ह्यूमन कैपिटल भी अवेलेबल है। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम उनको ऐसी फीजिबल पॉलिसीज़ देते हैं जो कि उनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में मदद करें और वो एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर सकें जिसमें फ़ोन सस्ते भी हों, और ना सिर्फ यहाँ पे हम फ़ोन बनाएं बल्कि उनको एक्सपोर्ट भी करें, क्योंकि हम सस्ते बना सकते हैं ना फ़ोन, लेकिन उसके लिए आपको पॉलिसी की ज़रूरत है जो कि अभी फ़िल वक्त आई थिंक एक ऐसे मरहले में है जो कि इन द मेकिंग है। आई होप कि दिस ईयर ये गवर्नमेंट फॉर्म होती है और ये चीज़ें हो जाएं तो पोटेंशियल इज़ एनॉर्मस, एंड आई बिलीव कि बहुत सारे ऐसे डेवलप कंट्रीज़ ऐसी बेसिस देख रहे हैं
लाइक पाकिस्तान के, जहाँ पे वो बेस करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर सकें और वो यहाँ से फिर चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर सकें। ज़ीशान, कौन से ऐसी बैरियर्स हैं या हिंड्रेंसेस हैं इस कंट्री में जिसकी वजह से हम लोग अप टू द मार्क टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं लेकर आ रहे, या जिसकी वजह से मज़ीद कंपनीज यहाँ पर नहीं स्टोर की जा रही? ये कहना गलत होगा। आई थिंक ऑल द लीडिंग ब्रांड्स एंड आवर ब्रांड लाइक पाकिस्तानी ब्रांड्स आर इन दिस रेस कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ़ोन्स तो है, मगर जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द कंपनीज और मैन्युफैक्चरर्स और ब्रांड, इट इज़ अबाउट अ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इकोसिस्टम जिसके तहत एक ऐसा फ्रेमवर्क तरतीब दिया जा सके जिसके तहत जो है वो जो फॉरेन ब्रांड्स हैं और जो लोकल ब्रांड्स हैं वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हों कि आप उनको एक 10 साल का प्लान दे रहे हैं कि इन 10 साल में ये पॉलिसी है, इसके तहत आपको ये इंसेंटिव्स मिलेंगे और ये आपको R&D के अंदर सपोर्ट मिलेगा, ये आपको टैक्सेशन में सपोर्ट मिलेगा और उससे कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी, कितना FDI आएगा और उस FDI को यूटिलाइज करते हुए फिर आप एक्सपोर्ट करके कितना ज़र मुबादला जनरेट कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट अबाउट हैविंग एन ओवरनाइट सक्सेस, ये एक दिन में नहीं हो जाएगा। आई थिंक इसके लिए 5 to 10 ईयर्स का एक प्लान चाहिए जो कि आई थिंक इन द मेकिंग है, मगर वो हम उसके लिए काफ़ी लेट हो चुके हैं। अभी भी कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है क्योंकि पोटेंशियल तो है। टेल मी अबाउट द स्टैंड आउट फीचर्स जो आजकल मोबाइल्स में हम देख रहे हैं या हमें देखने को मिल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, जिस तरह मैंने कहा कि आपको जो यूज़र है वो बहुत इंटेलिजेंट हो गया, अब उसको सब कुछ चाहिए। बेसिकली हमारे यहाँ सबसे बड़ा तो पावर आउटेज का मसला है, तो लोगों को लंबी बैटरी चाहिए और तेज़ी से चार्ज होने वाली चाहिए। तो अब उसमें अभी जो बैटरीज़ आ रही हैं वो 5000 मिली एम्पेयर की हैं। अब उसमें हम देखते हैं कि अब 120 वाट तक चार्ज आ गया है कि जो वो बहुत महंगे फ़ोन है, लेकिन अगर आप करते हैं तो 11-13 मिनट्स के अंदर वो पूरा फ़ोन चार्ज कर देते हैं, जो आपको पहले 2-2.5 घंटे लगते थे। मगर अभी 65 वाट जो है वो एक नॉर्मल है। उसके बाद उस जो दूसरी चीज़ है वो फोटोग्राफी है कि अभी जो फ़ोन है वो चलते फिरते कैमराज हैं बेसिकली, एंड पीपल आर लुकिंग फॉर बेटर एंड बेटर फ़ोन्स। उसमें सेल्फी कैमरा पहले बहुत पॉपुलर थे, मगर अब आप देखिए तो 1 इंच सेंसर तक फ़ोन्स आ गए हैं जो कि इतनी ज़्यादा लाइट कंज्यूम कर लेते हैं कि आप उनसे प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर सकते हैं। मोबाइल्स हैव मल्टीपल कैमरास। जी, मल्टीपल कैमरास, ट्रिपल कैमरा, जिसमें एक कैमरा जो है वो मेन कैमरा होता है, फिर उसमें एक टेलीफोटो होता है जो आपको थोड़ा सा डेप्थ देता है, फिर उसके अंदर एक मैक्रो होता है अगर आपने बहुत करीब की कोई तस्वीर खींचनी है, फिर उसमें वाइड लेंस होता है कि अगर आपने थोड़ा उसको अपर्चर को वाइड करना है, और अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये एक DSLR की तरह काम करता है अगर उसका सेंसर अच्छा है। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चिपसेट है उसका कितना अच्छा है। आजकल हमारे यहाँ तो 4G है, अनफॉर्चुनेटली 5G इज़ नॉट अवेलेबल, मगर 5G चिपसेट्स काफ़ी फास्टर होते हैं। मगर अभी यहाँ पे जो ज़्यादा चिपसेट चल रहे हैं वो MediaTek का G99 है, स्नैपड्रैगन भी अवेलेबल है, मगर G99 इज़ दी गेमिंग जिसको हम फ्लैगशिप प्रोसेसर बोलते हैं, क्योंकि आजकल जो यूथ है दे आर टू मच इनटू गेम्स। और इसके बाद बाकी बहुत सारे और फीचर्स ऐसे आ जाते हैं जिस तरह इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आ गया है, फेस अनलॉक है, उसके बाद जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, NFC की टेक्नोलॉजी है। तो चीज़ें तो बढ़ती चली जा रही हैं, मगर आप ये देखिए कि जो टेक्नोलॉजी है वो अब AI के ऊपर ट्रांसफ़र हो रही है। अब जो फ़ोन्स हैं वो AI इनेबल्ड आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि एजुकेशन बेहतर होगी, लोगों की फैक्ट चेक में आसानी होगी, मगर एट द सेम टाइम ये जो है किताबों से लोगों को दूर कर रहा है। एक ये भी इसका बेसिकली ये भी है, एक हाइंडसाइट में हमें ये भी देखना चाहिए कि एक्चुअल एजुकेशन जो है उससे लोग दूर होते हैं। जो ChatGPT है, दे हैव क्रिएटेड सो मैनी कन्वीनियंस फॉर पीपल, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत की आदत लोगों को नहीं रही है। ज़ीशान, हम लोग अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, हम लोग ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखते हैं स्मार्टफोन्स के हवाले से कि स्मार्टफोन्स में क्या नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आई हैं। वेलकम बैक टू स्मार्ट वर्ल्ड। नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे थे स्मार्टफोन्स के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से की जा रही है, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो स्टैंड आउट करते हैं यहाँ पर मोबाइल्स में। ज़ीशान, आपने बताया कि AI क्योंकि अब बिल्कुल इनकॉर्पोरेट कर रहा है मोबाइल्स में, और उसकी वजह से हमारी ज़रूरत भी बन गया AI, क्योंकि हर चीज़ में है। वी आर यूजिंग ChatGPT, वी आर यूजिंग अदर चैटबॉट्स। तो इसके बारे में मज़ीद बताइए कि क्या ये हमें एक राइट डायरेक्शन में लेकर जा रहा है? इट्स अ टू एज सोर्ड, बेसिकली दो धारी तलवार है। उसकी वजह ये है कि AI इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। अब आप देखिए तो कैमराज भी जो हैं वो AI इनेबल्ड हैं। अगर आप आसमान की तरफ करके तस्वीर खींचते हैं तो वो उसको उस लिहाज से लाइटिंग एडजस्ट करता है। ग्रीनी की तरफ
अगर आप फूड की तरफ करते हैं। एट द सेम टाइम अगर अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि कुछ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने, आप तस्वीर खींचिए, उस चीज़ को सर्कल कीजिए एंड इट कैन गूगल इट फॉर यू, इट कैन क्रिएट ऑल द इंफॉर्मेशन। तो ये एक अच्छी चीज़ है आई थिंक, अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मगर डिपेंडेंसी जो है वो आई थिंक टेक्नोलॉजी के ऊपर एक इनॉर्मस हद तक बढ़ती चली जा रही है, जिससे यूथ के अंदर ये रुझान पैदा हो रहा है कि अगर हम अपना 20 साल पहले देखें तो टू गैदर इन्फॉर्मेशन वॉज अ लॉट ऑफ हैसल। इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, आपके पास गूगल इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, आपको सर्च करने में किताबें खंगालनी पड़ती थी। मगर अब चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा लेजीनेस भी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से रिसर्च का रुझान जो है वो कम होता चला जा रहा है। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा हमें लिमिटाइज करने की ज़रूरत है कि इसका जो इस्तेमाल तो बहुत अच्छा है, मगर वो किस हद तक होना चाहिए। जिस तरह देखिए कि स्क्रीन टाइम है, बच्चे इस्तेमाल करते हैं, मगर अगर आप उनको बिल्कुल ही छोड़ दें तो फिर हर वक्त स्क्रीन ही इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए नए फीचर्स भी मुतारिफ करवाए गए हैं कि आप अपना स्क्रीन टाइम भी वॉच कर सकते हैं और उसके मुताबिक अपने आप को डिजिटल वेलबीइंग बोलते हैं जी इसको, बिल्कुल। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपको ट्रिगर करती रहती हैं कि आप इतना, अगेन लाइक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हैजर्डस। तो हम लोग बात कर रहे थे 5G की। 5G कितना इम्पोर्टेंट है आजकल के फोन्स में, और पाकिस्तान के हवाले से बात करें क्योंकि अभी तक 5G यहाँ पर नहीं आया, तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ? अच्छा देखिए, 5G is a revolutionary technology, क्योंकि बेसिकली इट्स नॉट ओनली अबाउट कनेक्टिविटी, इट इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ अदर ऑपरेशनल इम्पैक्ट्स। जिस तरह बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो कई किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के वो ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। आप वायरलेस जो हम बात करते हैं जब 5G की, तो ड्राइवरलेस कार्स जो हैं वो 5G की वजह से पॉसिबल हैं और होती चली जाएंगी और बेहतर होती चली जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें 5G के ऊपर डिपेंडेंट हैं और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगी। बट जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आउट ऑफ दिस 240 मिलियन पॉपुलेशन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 45% तो 2G इस्तेमाल करते हैं, वो 4G के ऊपर भी नहीं है। तो पहले तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो मुसलसल और हर जगह के ऊपर 4G तो हो जाए। 5G इज़ समथिंग गुड टू हैव, अ नाइस टू हैव, बट उसके लिए ऑफ कोर्स जो फ़ोन्स हैं वो भी महंगे हैं अभी, क्योंकि जो 5G एंड 4G चिपसेट का अभी भी प्राइस डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी उन्होंने जो कंपनीज़ हैं, स्नैपड्रैगन है या मीडियाटेक है, यूनिसॉक है, इन्होंने 5G चिपसेट निकाले हैं जो मिडिल लेवल के ऊपर भी, जो एक कॉस्ट कंपैटिटिवनेस के हिसाब से बेहतर हैं, मगर स्टिल the difference between 4G chipset and 5G chipset is huge, जिसकी वजह से 5G फ़ोन्स जो हैं वो कीमत में भी महंगे हैं। हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं, सुनने में ये आ रहा है कि इंशाल्लाह जून तक एक ऑक्शन होगा जिसमें कुछ शहरों में जो KLI है वहाँ पे तो 5G अनाउंस हो जाएगा। बट आई थिंक कि इसका असर बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक आप हर जगह के ऊपर कनेक्टिविटी को इंश्योर नहीं करेंगे और उस डिवाइस का जो एक्सेसिबिलिटी है कि उसके पास वो डिवाइस हो 4G या 5G इस्तेमाल करने के लिए, तभी वो डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा बन सकता है। अगर तो मैं सिर्फ कनेक्टिविटी की बात करूं तो वो 4G में भी वैसी ही है। अगर आपको 1 GB की फिल्म डाउनलोड करना है तो 4G में शायद वो 10 मिनट में होगी, इसमें 1 मिनट में हो जाएगी, तो टाइम डिफरेंस है। बाकी एप्लीकेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, हेल्थ के ऊपर, टूरिज़म के ऊपर, उसके अलावा जो हम कम्यूट की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, डिलीवरी कोरियर सर्विसेज के ऊपर बहुत ज़्यादा, कि ड्रोन सर्विसेज आप मुतारिफ करवा सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। मगर अभी यहाँ पे हमारे यहाँ जो एक आप कहिए कि जो रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए 5G के लिए, वो अवेलेबल अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो हम जब बात करते हैं कि लोगों के 5G आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, मगर एट द सेम टाइम कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली मोबाइल फ़ोन स्टिल एक नेसेसिटी नहीं है, इट्स अ लग्जरी आइटम। जब इंपोर्ट बैन होता है तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन बैन होते हैं। अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो उन्होंने डेटा का जो एक्सेसिबिलिटी है वो एक ह्यूमन राइट करार दिया है कि हर इंसान के पास उसका बेसिक राइट है कि उसका डेटा होना चाहिए। हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन जो है वो अभी तक एक लग्जरी है। तो उसमें हम अगर 5G की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आई थिंक मैनिफेस्टो चेंज करने की, प्रायोरिटी चेंज करने की ज़रूरत है कि मोबाइल फ़ोन के बगैर अब कोई इंसान ज़िंदगी
आप उसका अपग्रेड नहीं कर सकते बिल्कुल, लाइफस्टाइल। हमें अपने इस जी। चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि बिल्कुल। इट्स नॉट अ लग्जरी, अब तो ये इट्स अ हमारी नेसेसिटी, हाँ नेसेसिटी जी। बन चुका और ये है। आपका लाइफस्टाइल तभी इम्प्रूव कर सकता है जब आपके पास होगा और एग्जैक्टली। ऐसी प्राइस में होगा जिसमें आप अफोर्ड कर सकेंगे। तो इसमें आई थिंक के जो ऑपरेटर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और गवर्नमेंट के रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट की अपनी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको कम अप आना पड़ेगा। उनको एक ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें वो कुछ इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर या कुछ ऐसी स्कीम बनाएं जिसमें वो लोग जो स्मार्टफोन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। उनको जो है वो हम मोबाइल फ़ोन मुहैया कर सकें, ताकि तभी उनका लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर होगा। फ्यूचर के बारे में हम देखें तो कितना ज़्यादा डाटा हम स्टोर कर पाएंगे एक फ़ोन के अंदर? जो फ़ोन स्टोरेज है, इसके अंदर स्टोरेज का तो मसला रहा ही नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑन क्लाउड। अब लोगों के अंदर जो ज़्यादा कंसर्न है वो ये है कि फ़ोन की जो स्टोरेज है वो क्या है, that does not matter because it is always on the cloud and people have backups of like 5 years 10 years, वो दोबारा नया फ़ोन लेते हैं, उसके ऊपर वो अपग्रेड कर लेते हैं। बिल्कुल। लोगों के लिए जो अभी ज़्यादा कंसर्न होता है कि इसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, जो प्रोसेसिंग को बढ़ाती है कि जब आप जी। फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी है। अब वो 24 GB तक चली गई है। एक ज़माने में 1 GB वॉज इनफ, Yes. नाउ इट इज़ 24 टाइम्स मोर। और अभी सुना है कि हम एक 32 GB का फ़ोन भी आ रहा है। तो इट मीन्स कि प्रोसेसिंग जो है वो तेज़ होती चली जा रही है। एट द सेम टाइम अभी 1 टेराबाइट तक तो इंटरनल मेमोरी जी। आ गई है, जी। ठीक है, जो एक ज़माने में हार्ड डिस्क्स में होती थी बिल्कुल, फ़ोन्स के exactly। अंदर। अब ये फ़ोन्स के अंदर नहीं, कंप्यूटर्स के अंदर ज़रूरत हाँ नहीं जी। थी आई थिंक उस अब वक्त, उसकी लेकिन अब अभी क्योंकि हाँ जैसे जी, कि द डाटा फाइल साइज आर का गेटिंग ज़माना है। बिगर Yes। और आई थिंक क्लाउड इज गोइंग टू प्ले अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट रोल, जो ऑलरेडी कर भी रहे हैं। क्योंकि एक तो लोग ज़रा ज़्यादा सेफ समझते हैं, हाँ क्योंकि जी। फ़ोन अगर स्नैच हो जाता है तो उसके अंदर जो डेटा है वो स्टील किया जा सकता है, उसको कॉपी किया जा सकता है। मगर क्लाउड के ऊपर जो डेटा होता है उसको ब्रेक करना, हैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। इवन वी आर स्टोरिंग थिंग्स इन क्लाउड, हम जी। लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे फ़ोन में बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जो हमारे जी। लिए प्राइवेट होता है। जी। टॉकिंग अबाउट द पर्सनल मटेरियल, सिक्योरिटी कंसर्न एक बहुत बड़ा इशू है। जी। तो उसके बारे में बताइए कि कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्मार्टफोन्स में अच्छा, आई हैं? उसमें देखिए अभी चिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई हैं और बहुत ज़्यादा जो फेशियल रिकग्निशन है इट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड अ लॉट। Right। साथ में जो हमारा जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, अब आप एप्लीकेशंस को भी लॉक कर सकते हैं। एक तो फ़ोन लॉक करते थे आप, जी। अब फ़ोन लॉक करने के बाद एक अदर लेयर है कि आप जो है वो अपनी एप्लीकेशंस को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद उन एप्लीकेशंस के अंदर जो सर्टन डेटा है, पिक्चर्स हैं या चार्ट्स हैं, उनको भी लॉक कर सकते हैं। टू सम अप ऑल दिस, क्या कहेंगे कि स्मार्टफोन्स का क्या फ्यूचर है? स्मार्टफोन्स आई थिंक इनका लिमिटलेस फ्यूचर है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ नाउ डिपेंडिंग अपॉन। आप देखिए कि अगर आप अपना स्मार्टफोन घर भूल जाएं जी। तो आप वापस जाएंगे और फ़ोन लेके फिर कहीं जाएंगे। बिल्कुल। अदरवाइज यू कैन नॉट फॉरगेट द फ़ोन एट होम, जिस तरह पहले होता था कि आप ठीक है कोई चीज़ भूल गए, ओके आई विल गेट इट इन द इवनिंग। राइट। नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आई थिंक वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन स्मार्टफोन्स एंड दे आर मेकिंग अस डम्ब एट द सेम टाइम। सो वी नीड टू बी कॉन्शियस एंड कॉशियस, बट आई थिंक दे आर ब्रिलियंट टूल्स, बिकॉज उसकी वजह से एजुकेशन, लोगों की लिटरेसी, लोगों के लिए जो स्किल लेबर होने के जो मौके हैं वो बढ़ते Yes। चले जा रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं जिसकी वजह से वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और आई थिंक कि स्मार्टफोन्स जो हैं वो अब एक ऐसे नहज पे आ गए हैं कि दे आर नॉट डिवाइस, जैसा मैंने आपको कहा कि दे आर पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। बिल्कुल। इट इज़ जस्ट लाइक समथिंग विच इज़ इंटीग्रेटेड विद योर लाइफ स्टाइल। और ये अब आप पे डिपेंड करता है कि हाउ यू वॉन्ट टू use this to improve your life or to be dependent on that कि आपकी लाइफ को बहुत ही मिजरेबल बना दे, क्योंकि excess of everything is bad। थैंक यू सो मच ज़िशान फॉर जॉइनिंग अस एंड आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस ने ये जो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है इससे काफ़ी कुछ ग्रैब किया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा। जी नाज़रीन, हमने देखा कि मोबाइल फ़ोन्स में, स्मार्टफोन्स में जो टेक्नोलॉजिकल फ़ीचर्स मुतारिफ़ करवाए गए हैं उसकी वजह से हम बेहतर लोगों से कनेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी का दौर है और हम इसके बगैर नहीं रह सकते। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ। स्क्रीन पर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स देख रहे होंगे। आप कोई भी टॉपिक हमें मुतारिफ़ करवा सकते हैं, अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।